जय 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 नमोस्तु 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 नमो रियंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो झाण नमो सब सावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद आद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोताय जाते भये हरहंतादि महान करिमंगल करियो महा ग्रंथ करन के काज मिले समाज सब पावे निज पद पावे निज पद श्री मोक्ष मार्ग पाशा ग्रंथ अपने स्वाध्याय में चल रहा है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं संसार का दुख। और संसार के अंदर जिन्होंने लिया है 8 कर्म, 8 कर्मों से जीव बंधन में अवस्थाएं प्राप्त हो रहा है, और जिससे इसकी अत्यंत ही दुखरूप दशाएं बन रही हैं। जीव है तो सिद्धों जैसा, भगवान जैसा, भगवान स्वरूप, परंतु इसकी अवस्थाएं कैसी हो रही हैं कि बड़ा ही दीनहीन बना हुआ है। कि सो सब कर्म बंधन के कारण ही है। ये कर्मों का बंधन जीव को अचेत कर देता है और इसको नाना प्रकार के दुख पहुंचाता है, और अज्ञानी जीव दुखी होता है, और ज्ञानी जीव दुख के दूर करने का उपाय करता है। अभी अपन लोगों ने पढ़ा दर्शन मोह और उससे होने वाला दुख, उसकी निवृत्ति। 3 पेज 4 पेज के अंदर हम लोगों ने पढ़ा इसको। देखो क्या है, 3 चीजें हैं, एक है क्रिया, एक है परिणाम, और एक है अभिप्राय। क्रिया माने शरीर की क्रिया को कहते हैं क्रिया, और जीव की परिणामों की क्रिया को कहते हैं परिणाम। 2 क्रियाएं हो रही, ये तो शरीर की क्रिया हो रही है और एक जीव की क्रिया हो रही है। तो जो जो शरीर की क्रिया है वो क्रिया उद्गल की, और जो जीव के परिणामों की क्रिया है उसको बोलते हैं परिणाम। ठीक है। और तीसरी चीज है अभिप्राय। समझ में आ रहा, बराबर नहीं आ रहा? समझो। क्रिया परिणाम और अभिप्राय। परिणाम। वहां जीव को क्रिया और परिणाम तो दिखते हैं, शरीर की क्रिया बदल देते हैं। अपन लोग जाते हैं मंदिर में, स्वाध्याय पूजा पाठ करते हैं, चा सामान चढ़ाते हैं, तो सब क्रियाएं दिखाई देती हैं। और जब मंदिर आदि में जब जुड़ता है तो कषाय भी मन पड़ जाती है इसकी बहुत। क्योंकि जब स्वाध्याय चिंतन आदि करते हैं तो कषाय, तीव्र कषाय तो नहीं बनती ना। तीव्र क्रोध नहीं है, तीव्र मोह नहीं है, तीव्र लोभ नहीं है, सब अत्यंत मंद हो जाते हैं, नहीं हो जाते? हम्म। मंदिर कार्य करो, पाठशाला में पढ़ाओ, अपन लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये क्या सब क्रिया किसकी है? जो देखने रूप क्रिया, सुनने रूप क्रिया शरीर की क्रिया है। और जीव की क्रिया है वो जानने रूप क्रिया, वो की क्रिया जीव की क्रिया है। अब क्या हुआ, जीव की क्रिया के 3 भेद हैं। एक है अशुभोपयोग, एक है शुभोपयोग, एक है शुद्धोपयोग। क्या बताया? शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग और सदुपयोग। हाँ, जीव की 3 क्रियाएं हैं। अशुभोपयोग तो पाप का कारण है, शुभोपयोग पुण्य का कारण है, अशुद्धोपयोग कर्मों से रहित होने का कारण है। तो वहां होता क्या है कि जो अशुभोपयोग और शुभोपयोग वे तो दृष्टि में आते हैं कि भैया देखो हमारा उपयोग अशुभ है, हमारा उपयोग शुभ है, हम पूजा कर रहे हैं, हम अच्छी क्रियाएं कर रहे हैं। और कोई कहता है हमारे बुरे परिणाम हो रहे हैं, ये सब तो है। लेकिन वो जो अभिप्राय का दोष अंदर में चलता रहता है वो समझ में नहीं आता। अभिप्राय का दोष क्या है कि पुण्य में धर्म मानना, पुण्य को सुख का कारण जानना, शुभोपयोग को सुख जानना। क्या कहा? समझ में आया नहीं आया? क्या बात कर रहे हैं आप, लगता तो हमें ऐसे ही है। जब हम पाप से छूटते हैं और मंदिर आदमी जाते हैं तो हमें तो अच्छा लगता है, हमें तो लगता है कि धर्म हो रहा है। यहाँ कहते हैं कि भैया अगर तुझे वो धर्म लग रहा है तो अभी तेरे अभिप्राय के अंदर दोष बैठा हुआ है। क्या? ये दर्शन मोह। दर्शन मोह मैंने अभिप्राय का दोष, उसे बोलते हैं दर्शन मोह। क्या लगता है कि ये जो मंद कसाई जी बैठा मंदिर में, ये क्रोध कर रहा कि नहीं कर रहा? क्यों?
जो मंदिर में बैठा है मंदकशाही जीव, क्रोध कर रहा कि नहीं कर रहा? यहाँ कह रहे कि जो मोह मिथ्या जिसके बंधा है, जिसके मोह का बंधन चल रहा है, उसके नियम से अनंतानुबंधी क्रोध है। वो एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, कुछ अगर कोई भी जीव हो, जिसके अभी मिथ्यात्व है, उसके अनंतानुबंधी क्रोध तो है। मिथ्यात्व का संबंध तेरे अभिप्राय की वासना से है। क्या कह रहे? मिथ्यात्व का संबंध एक तरह की वासना से। और मिथ्यात्व का संबंध निगोद से है। क्या कहा? मिथ्यात्व का संबंध किससे? निगोद से। निगोद से। अभी कहने में आसान लग जाता है, लेकिन थोड़ा भाव भाषण करें ना अगर निगोद का, तो पता लगेगा भैया कि किन दुखों से बचना है अपने को। और अभिप्राय की वासना का संबंध है मिथ्यात्व से। जब तक अभिप्राय की वासना नहीं जाएगी, तब तक मिथ्यात्व भी नहीं जाएगा, तब तक कर्म का बंध भी रुकने वाला नहीं है। वासना क्या है? कि पुण्य में सुख होता है। लेकिन अब सारे काम पुण्य के लिए करता है। क्या? कि भैया पुण्य इकट्ठा करो, पुण्य काम आएगा, पुण्य से आगे काम बनेंगे। जबकि वे कहते हैं पुण्य पाप दो बुरे। पूजा पूजा में आता है ना, मैं पाप तो तजा है, अब पुण्य भी तजूंगा। पाप तो मैंने सब छोड़ दिया, ठीक है, पुण्य है वो भी छोड़ दूंगा। क्योंकि पुण्य भी नहीं चाहिए कि भगवान आत्मा के अंदर, वीतराग दृष्टि के अंदर, शुद्ध उपयोग के अंदर न पुण्य है और ना पाप और है। पाप का मूल कारण क्या है? पाप का मूल कारण मिथ्यात्व है। पाप पांच है कि पाप एक है? क्यों? पाप पांच है, पाप एक है? एक मिथ्याती सबसे बड़ा है, उसी में पांचों गर्भित हैं। हाँ, एक मिथ्यात का पाप सबसे बड़ा पाप है। और हाथी के पैर में सगा पैर। ऐसे ही उसी उस पाप के अंदर सारे पाप समा जाते हैं। जो अपने आप को नहीं जानता, वो कुछ भी नहीं जानता। ऐसा इसलिए जो थोड़ा तत्वभ्यासी जीव होता है, वो जानता है कि जीव न्यारा है, पुतगल न्यारा है, और इस मंत्र का शायद से धर्म नहीं होता। ठीक है ना? अब आगे पढ़ते हैं अपन लोग। अब ये कह रहे हैं चारित्र मोह से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। ठीक, दर्शन मोह का समझ में आ गया। दर्शन मोह का दुख जब समझ में आएगा, जब आप सामने भगवान को देखोगे, अपने को देखोगे कि ये भगवान निर्मोही हैं और मैं मोहरूप प्रणाम कर रहा हूं। तो जब उनका अंतर देखोगे कि निर्मोही सुखी है और मोही दुखी है। क्या कह रहे? निर्मोही ही है। और वही तो। मोही दुखी है। ये कैसे समझ में आता है? कि मुनिराज निर्मोही हैं, निर्मोही हैं सो सुखी हैं। इस शरीर के अंदर अवस्थाएं कैसी होंगी, कैसे रोग होंगे, कैसी हारी बीमारी होगी, संबंध इससे नहीं है। संबंध जीव अपने को शरीर रूप मानता है, संबंध इससे है। कब मानता है उनको अपने रूप? जब अपने को भूल जाता है तब। क्या? दो प्रकार जीव की अवस्थाएं होती हैं, या तो शरीर को अपना मानेगा, या मंद कषाय को अपना मानेगा। क्या कह रहे? या समझ तो में आता शरीर है? को अपना मानेगा। या अंधका फिर जो सहाय। मंद या कषाय हो मन। रही है, जो परिणाम घट रहे बढ़ रहे, कषाय के परिणाम होंगे तो दुखी हो जाएगा, और कषाय के परिणाम नहीं होंगे तो सुखी हो जाएगा। अबे गाड़ी लेने गए, शोरूम वाले से कहा भैया गाड़ी दिखाओ एक। तो कहने लगा भाई साहब ये गाड़ी हाईवे पे तो चलेगी, लेकिन अगर जाम लग गया तो जाम में नहीं चल पाएगी ये, जाम में खराब हो जाएगी। तो गाड़ी लोगे नहीं लोगे? नहीं लेंगे। क्यों? भाई हाईवे पे चलती है ना, तो ले लो फिर। नहीं, जाम में फंस जाएगी। भाई कभी जाम फंस गया तो क्या होगा? इसी तरह परिणामों में कभी कषाय होगी, कभी मंद होंगे, कभी तीव्र होंगे। ये परिणाम की गाड़ी तो ऐसी चलेगी। अब जीव चाहता है कंट्रोल करना, वो कंट्रोल उसको कर सकता है नहीं। ये जीव तो मात्र परिणामों का ज्ञाता है, परिणामों को बदलने वाला नहीं है। नहीं। भगवान ने जिस समय जिस द्रव्य का जैसा परिणामन देखा है, उस द्रव्य का उस क्षेत्र में उस काल में उसी प्रकार परिणामन होगा। उसे बदलने में कोई समर्थ नहीं। बदलना चाहना। क्या कह रहे? बदलना चाहना ये क्या है? ये मिथ्या। भगवान की आज्ञा का विरोध है।
भगवान कह रहे जो परिणाम जिस काल में आएगा उस काल में आएगा ही आएगा, बदलने में कोई भी समर्थ नहीं। नहीं है। भगवान क्या हम्म। कहते हैं ये, और तू चाहता है बदलना। तीव्र कषाय नहीं आनी चाहिए। आती है कि नहीं आती तीव्र कषाय? होती नहीं होती? तीव्र होती। क्रोध, तीव्र मान, तीव्र होते नहीं होते? ठीक है। गुस्सा आते नहीं आता बच्चे बच्चों के ऊपर? तीव्र आ जाता है, समाज के ऊपर, नेताओं के ऊपर आ जाता नहीं आ जाता? रोक के दिखा दो, मंदिर में बैठे बैठे गुस्सा आ जाए। कोई याद आ जाए और गुस्सा आ जाए। भाई साहब, बदलने की सामर्थ्य नहीं है, जानने की सामर्थ्य है। जीव को जाननहार बताया, कर्ता नहीं बताया। कर्ता किसका? परिणामों को बदल दूं ऐसी सामर्थ्य भी जीव की नहीं है। क्यों जी? उन्हें जो था आदित्य भगवान को कितने साल में केवल ज्ञान हुआ था? कैसे? किसको? 100 साल में। और बाबुल भगवान को 1 साल में। 12। 1 साल। और भरचक्रवर्ती को अंतर्मुहूर्त। अंतर। अंतर नवग्रह में। तो अंतर आदिनाथ भगवान का पुरुषार्थ कम था भरत से, बाहुबली से। ऐसे ही है नहीं। भाई। उन्हें लग गया 100 साल, उन्हें लगा 1 साल, उन्हें लगा अंतर मुहूर्त। तो फिर तो बल तो कमजोर पड़ गया, नहीं पड़ गया आदिनाथ भगवान का? साल में वहाँ 12 साल लगे भैया जी। कितने? इसी में माई तो आदिनाथ, 12 साल। आदिनाथ स्वामी का हाँ। आदिनाथ भगवान और बाहुबली भगवान और भरत भगवान, तीन ले लेते ना अपन लोग। तो भैया जी आदिनाथ भगवान उनने छठवें सातवें में झूला झूला है, वो कह देते अंतर्मुहूर्त, टाइम तो लगा होगा। अंतर मुहूर्त में हो जाता है वो सब काम। अच्छा। लेकिन पुरुषार्थ में कमजोरी जब आती है जब उस परिणाम का कर्ता अपने को माने। परिणाम का कर्ता मानना ये कमजोरी है। केवल ज्ञान जिस समय में आएगा उस समय आएगा, कोई रोकना चाहे तो रुकेगा नहीं। जिस काल में आएगा उस समय आके रहेगा। और पहले बुलाने से पहले नहीं आता। आएगा नहीं। भाई साहब, जिस तरह से तू ध्रुव है ना, आत्मा ध्रुव है, इस तरह से परिणाम भी ध्रुव है। तू त्रिकाल ध्रुव है, परिणाम तात्कालिक ध्रुव है। क्या हुआ? एक त्रिकाल एक तत्काल है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? एक त्रैकालिक एक तात्कालिक। शब्दों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? वो जो भगवान आत्मा है वो त्रिकाल ध्रुव है। लेकिन जो परिणाम वर्तमान में आना है वो आएगा ही आएगा, वो तत्काल ध्रुव है। कोई बदलना चाहे उसको, भगवान बदलना चाहें तो बदल सकते हैं क्या? पहले लाना चाहें, बाद में करना चाहें? इसलिए ज्ञानी जीव मिथ्या दृष्टियों को देखकर दुखी नहीं होते। क्या कहा? ज्ञानी जीव मिथ्या दर्शनों को देखकर दुखी नहीं होते। दुखी नहीं होते क्यों? क्योंकि उसका वो परिणाम भी ध्रुव है। उस परिणाम को मिथ्या दृष्टि बदल नहीं सकता। मिथ्या दृष्टि चाहे कि अपने मिथ्या को बदल दूं और वो ऐसा कर्मत पर्याय में ना हो, तो बदल सकता है क्या? कि भाई साहब, कोई उस परिणाम को बदलने में समर्थ है ही नहीं। उस परिणाम को बदलना चाहना, मैं मंद कषाय रूप कर दूं, मंद कषाय अच्छी होती हैं, शुभ रूप रहूं, शुभ अच्छा होता है, ऐसा कोई चाहे और जबरदस्ती रखने की कोशिश करे, तो उससे मिथ्यात्व नाम का बंध चलता रहता है। तो भैया जी हम लोग मिथ्या दृष्टि रहते हैं और उनको सम्य दृष्टि होना है, तो पुरुषार्थ फिर करना बेकार है उनका। जिस समय में होगा तभी पुरुषार्थ होगा, करना पड़ेगा। यही ये भी पुरुषार्थ ऐसे। है जिस समय में होगा उसको जानना वैसे के वैसा, ये पुरुषार्थ है। बदलना ये कोई पुरुषार्थ नहीं है, बदल सकता नहीं है। वो सीसीटीवी कैमरा लगा, वो कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है ना, क्या काम कर रिकॉर्डिंग रहा कर रहा है? है। बदलने का कि जानने का? जानने का। अब बदलना चाहे तो आकुलित होगा नहीं होगा स्वयं भी। ऐसे ही पर पदार्थ तो अपने आप परिणमन करते हैं, और हमारी पर्याय भी अपने आप परिणमन करती हैं। ये स्वयं परिणमन करती हैं, तो जानने पुरुषार्थ है। हमें क्रोध के साय आ रही हो और मैं जानता रहूं, हमें मान उठ रहा हो मैं जानता रहूं उसको, जानने में पुरुषार्थ है। बदल तो सकता नहीं।
तो कोई बदल सकता नहीं, कोई ऐसी कमजोरी नहीं है। आवाज नहीं आ रही। आपको आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को भी? नहीं आ रही। नहीं आ रही। अब बीच आइए। में चली गई थी। क्या आ रही है? ये क्रोध का परिणाम है, मैं इसको बदल दूं, इसका नाम अनंतानुबंधी क्रोध है। क्या कह रहे हैं? मुंह में कुल्ला भर लो, हम बोलना बंद कर देंगे, हैं, हम इसको बदल देंगे, हटा देंगे। ये इसको परिणाम को, एक समय के परिणाम को बदलना चाहना और बदलने की कोशिश करना, इसका नाम अनंतानुबंधी क्रोध है। जैसे पुद्गल को नहीं बदल सकता, एक पुद्गल को इधर से उधर नहीं कर सकता, ऐसी एक परिणाम को भी इधर से उधर हम्म, नहीं कर सकता। जिस तरह पुद्गल को बदलना चाहना मिथ्यात्व है, ऐसे ही परिणाम को बदलना चाहना मिथ्यात्व है। तो मुनि क्यों बने, श्रेणी क्यों चढ़े? कि भाई साहब, ना मुनि बने ना श्रेणी चढ़े, वो तो सबके ज्ञाता मात्र हैं, वो काम समय हो रहा था। अच्छा, सर्वज्ञ ने जान लिया है, जिस समय में, जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में जो परिणमन होना होगा, उस द्रव्य का उस क्षेत्र में, उस काल में, उस भाव में वैसा ही परिणमन होगा। उसको कोई बदलने में समर्थ नहीं है। धर्णेन्द्र, नरेंद्र, इंद्र, कोई भी, और यहां तक कि कह दिया जिनेन्द्र भगवान भी बदलने में समर्थ। नहीं। इंदोगा हम इंदोगा। कोई इंद्र हो या हेमिंद्र हो, कोई बदलने में समर्थ उसको नहीं है। नहीं है। अब ये जानकर परिणाम मात्र के प्रति निर्भरता रहनी चाहिए। कभी अपने भक्ति के परिणाम आएंगे, कभी काम व्यापार का आएंगे, कभी गृहस्थी संबंधी भी परिणाम आएंगे। वो आगे बदले जाएंगे, नहीं जाएंगे? खाने लग जाते हैं। समय आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जिस समय जो आता है आता है, जाता है जाता है। और ज्ञाता जीव तो सदाकाल ज्ञाता ही रहता है। हमने रसी कर नहीं ली, भैया। हमने हमने खाना छोड़ दिया, हमने वस्त्र छोड़ दिए, हमने, अरे तूने छोड़ कैसे दिया? कथन मात्र में कह सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है कहने में, लेकिन मान्यता में क्या है तेरे, तेरे अभिप्राय के अंदर क्या है? वो जो मान्यता मेरे सोचता है ना कि मैं बदल सकता हूं, ये जो बदल सकने की मान्यता है, इससे मिथ्यात्व नाम का क्रम। एक समय सारजी में अच्छी गाथा कहती है उन्होंने तो, एक अन्य मति गृहित मिथ्या दृष्टि ये मानता है कि भगवान करता है। इस जगत को किसने बनाया? क्या कहते हैं? भगवान जी। यही मानते सब हैं ना, लोग ब्रह्मा ने बनाया। बनाया, विष्णु बनाया, जिसने बनाया, मानते हैं ना। वो ये कहता है कि भगवान ने बनाया, और तू ये कहता है मैंने परिणाम को करा, तो दोनों के दोनों एक ही हो। अपने घर की बातें थोड़ा ना कहते हैं अपन लोग, अपन लोग तो ग्रंथों में लिखी बातें हैं, वो ये बताते हैं आप लोग आकर के। तो परिणाम जैसे होने दें, होने दें। यहाँ एक बार तो छोड़ के देख तो सही ना उसको। लेकिन ये पकड़ बना करके दुखी होता रहता है, खुद ही पकड़ बना के रखता है, और अंदर में बदलने की चाह में दुखी होता रहता है। बदलने की चाह होती है, उसी से फिर बंद हो जाता है अपन। हाँ, ये गलतफहमी दिमाग में बसी हुई है ना। उसी से बंद हो ये जाता है ना फिर अपन को। क्या? बदलने की चाह रहती है, मोह रहता है बदलने का, उसी से अपन को बंद हो जाता है। हाँ, वो चाह से ही बंद होता है। अच्छा। जो बदलते हुए में अटकते, वे ही चारों गति में भटकते। बड़े पंडित जी का भजन है। जो इस बदलती हुई पर्यायों में अटके, अटके माने जिन्होंने इसे अपना जाना, वे ही चारों गतियों में भटकते हैं और दुख पाते हैं, मिथ्यात्व का बंध करते हैं। करते हैं। इसका नाम दर्शन मोह, इसका नाम मिथ्यात्व है। सिद्धांत भैया बहुत क्लियर होने चाहिए। अपन लोग मुमुक्षु लोग हैं, अपन तो विश्वास ही पढ़ाई में करते हैं। क्या? खाली बस नियम लिया, विश्वास पूजा से करी, पढ़ाई। पाठ करी, चार बातें अच्छी कर ली, इसका नाम धर्म नहीं है। तत्वों को समझना, पढ़ पढ़ के बारंबार अभ्यास करना। अपन लोग तो उस कैटेगरी के आदमी हैं कि बहुत ध्यान से तत्वों को समझते हैं। आचार्य देव क्या बात करते हैं, बहुत ध्यान से समझते हैं अपन लोग। क्यों, ऐसे ही है कि नहीं है? तो सही है। हाँ।
अपन लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अपन लोग ऐसे विश्वास नहीं करते। किसी ने कह दिया, सुन लिया, हमने मान ली। अपन लोग तो बहुत पढ़ के विश्वास करते हैं भैया सामने। भैया जी, अभिप्राय में पुण्य नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, तो फिर इसमें पुण्य का बंध तो ऑटोमेटिक होगा, पर अपन नहीं चाह रहे हैं फिर भी होगा। आप चाहो मत चाहो, ये चाहना जो है ना, नहीं चाहना, ये चाहने में ये नहीं कह रहे मत चाहो कि भैया पुण्य मत चाहो, तो नहीं नहीं पुण्य उठाओ यहाँ से, हटाओ भगाओ यहाँ से, ये नहीं कह रहे। अरे हाँ। पुण्य के जो परमाणु आने होंगे आएंगे, जाने होंगे जाएंगे, उदय में आने होंगे उदय में आएंगे। तू तो मात्र ज्ञाता है, भक्ति का भी ज्ञाता है, शरीर क्रियाओं को ज्ञाता है, तू तो ज्ञाता मात्र है। तो ज्ञाता मात्र में मिथ्यात्व तो नहीं है ना। ज्ञाता में मिथ्यात्व है नहीं है, ज्ञाता में मिथ्यात्व हाँ होता ये, नहीं है। हाँ यही कह रही हूँ मैं। भक्ति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, और भगवान की भक्ति भी अभिप्राय में होती कुछ है, नहीं है। स्तुति भी होती है, स्वाध्याय भी होता है, लेकिन ये हाँ। परिणाम अभी 8वीं क्लास टाइम हो गया। अपन 8वीं क्लास में बैठ गए और स्वाध्याय चिंतन करने लगे अपन लोग बैठ करके, है ना। हाँ। तो हाँ। 7 बजे तो परिणाम नहीं था, 6 बजे तो परिणाम नहीं था, जब 8 बजे आया। 8 बजे ही इस परिणाम की ऐसे ही आने की योग्यता ही तो आया। फिर भी कर तो हाँ। रहे हैं ना, कि हाँ। कर नहीं रहे, वो स्वयं हो रहा है, हाँ। तो ना करें। हाँ, स्वयं हो रहा है। की आवाज। आवाज चली गई। आवाज चली गई। चलो शुरू हो गया। एक सेकंड होल्ड रखना बस। आ रही है पवन? आ रही है। हम्म। है क्या, तुझे कहते हैं कि तू मंदिर जाने वाला कोई नहीं है, तो मंदिर जाना छोड़ देता है। तू क्रोध करने वाला कोई नहीं है, तो क्रोध करना छुपा देता है। अरे ये कब कहा था भैया कि क्रोध तू कर सकता है, मंदिर तुझे नहीं जाना। जो भी हो रहा है, तू तो उसका जाननार है, बस इतनी बात है। जितना भक्ति आराधना चल रही है वो चली रही है, वो उसमें कोई बात नहीं है। चलो आया था अपने विषय पर, वो कटता है ना तो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है स्वाध्याय ना। आप कल से कुछ इंटेंट देखना पड़ेगा। पेज नंबर 52। चारित्र मोह आ से गया। होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। चारित्र मोह के उदय से क्रोधादि कषाय रूप तथा हास्य आदि 9 कषाय रूप जीव के भाव होते हैं। तब यह जीव क्लेशवान होकर दुखी होता हुआ, विह्वल होकर नाना प्रकार के कुकार्यों में प्रवर्तता है। पढ़ लिया ना आप लोगों ने, समझ में आ रही आवाज आ रही? अरे हाँ। दर्शन मोह से क्या करा इसने, पर वस्तु में अचेत हो गया, पर वस्तु को अपना मान लिया। उसके बाद क्या हुआ कि क्रोध मान माया लोभ हास्य आदि कषाय को उदाया, तो कषाय करनी शुरू कर दी। वेद कषाय करी, हास्य करी, रति करी, अरति करी, शोक करा, भय करा, जुगुप्सा करा। ये सब कषाय करी कि नहीं करी? क्यों? अभी कोई व्यक्ति आराम से बैठा हुआ, शांति से घर में बैठा हुआ, और कह रहा भैया मन नहीं लग रहा हमारा, तो हम तो बैठे हैं और मन नहीं लग रहा हमारा। अरे सुन जा, झगड़ा हो गया यहाँ पर, तो ऐसे मन लग जाएगा तुमसे उसका। क्या हो गया भाई साहब? उसके यहाँ से झगड़ा हो गया उसके, तो आपके घंटे 2 घंटे पास हो जाएंगे, पता नहीं लगेगा उसको। क्या आवाज आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को? नहीं आ आ रही रही। है। सही आ रही है आवाज? नहीं आ रही। हम्म। कोई व्यक्ति हो, आराम से बैठा हो, मन नहीं लग रहा भाई हमारा, तो क्या करें? कोई झगड़ा हो जाए कहीं, तो कैसा मन लग जाएगा उसका? 1-2 घंटे निकल जाएंगे, निकल जाएंगे आराम से। और कहीं कोई प्रसंग बन जाए, मान कषाय का, लोभ का, किसी भी प्रसंग का, तो मन लग जाएगा, नहीं लग जाएगा उसका पूरा।
उसके बाद 2-4 घंटे का पूरा 2-4 दिन पता नहीं लगेंगे तो कहाँ चले गए। ऐसे ही है ना। जीव को कषाय पसंद आती है कब? जब इसको मिथ्यात्व बनता है तब। मिथ्यात्व के उदय में जीव को कषाय में अच्छा लगता है। क्या कहा बताओ? मुत्तात के उदय में जीव को अच्छा लगता है। कषायों में अच्छा लगता है। है बाबा। और कषाय ना हो तो बोर हो जाता है, मेरा तो मन नहीं लग रहा। हम क्या करें, हमारा कुछ काम नहीं रहा। और कहीं टंटे मच रहा हूँ, कहीं कुछ बात हो रही हो तो इसका बहुत मन लगता है। कोई फिल्म देखी आपने? ऐसी फिल्म शुरू हुई और दो बैठे, बस पति पत्नी आराम से बैठे और सुकून से चल रहा है पूरा का पूरा। ना कोई विलेन है, ना कोई बुराई है, ना कोई भलाई है, ना कोई झगड़ा है, ना कोई बंदूक है, ना गोली है। अब पूरी फिल्म आराम से निकली 3 घंटे की। बताओ कैसी लगेगी? मन लगेगा नहीं लगेगा? अब रामायण चल रही हो, रावण हुई ना, बताओ कैसा मन लगेगा? रामायण तो पूरी है, प्रथम पुराण तो पूरा चल रहा। और रावण नाम का रोल ही नहीं है उसके अंदर। तो बताओ कितना मन लगेगा पढ़ने में? है। अब वो हीरोइन थी, उसको हीरो उठा विलेन उठा के ले गया। फिर हीरो गया, उनका झगड़ा आपस में हुआ। फिर ऐसे टंटा मचा, ये हुआ वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो मन लग गया, लग गया। 3 घंटे निकल गए। अब कहो भाई साहब पर्दा खाली है और पर्दा देखना है, फिल्म नहीं चलेगी इसके ऊपर, 3 घंटे बैठ के पर्दा पर्दा देखना है आपको। तो देख पाओगे नहीं देख पाओगे? क्या पसंद आ रहा? चलते हुए चलचित्रों में मन लगा कि नहीं लगा? क्यों लगा मन ये? क्रोध में, बंदूक में, मार में, धाड़ में इतना मन क्यों लग जाता है? प्रगति हम चारित्र लोग की। चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के कारण। अब यार पता नहीं है हमारा रोग क्या है। शांति से बैठना पसंद नहीं है। क्यों? वो कषाय बनती नहीं है। और वो थोड़े दिन तो कहते हैं शांति जगह पहुंचा तीर्थ स्थान में। भाई हम तीर्थ स्थान में जाकर रहेंगे, हमारा मन नहीं लगता है यहाँ पर। तो 2-4 दिन में लगता है बस। उसके बाद सोचता है यहाँ से भागो। फिर घर गृहस्थी बच्चे सब वो सब वही पसंद आने लगता है। ये कह रहे हैं कि जब दर्शन मोह का उदय होता है, मिथ्यात का उदय होता है, तो उसके चारित्र मोह का उदय होता है। पहले मिथ्यात का भी चारित्र मोह का। तो चारित्र मोह 2 प्रकार का होता है। एक दर्शन मोह सहित और एक दर्शन मोह रहित। क्या बताया? मोह दर्शन सहित, मोह रहित रक्षण और मोह दर्शन मोह रहित। सहित। यानी मिथ्यात सहित और मिथ्यात रहित। मिथ्यात सहित होने वाली चारित्र मोह की दशा और मिथ्यात रहित होने वाली चारित्र मोह की दशा, दोनों दशा में अलग है। बहुत काम की बात बता रहा हूँ आपको। मिथ्या दृष्टि जीव जो जिस शरीर को अपना मानता है, उसके क्रोध मान माया लोभ होते हैं, बड़े तीव्र पड़ते हैं उसको में। वो समझता है इनसे मेरा नुकसान है, इनसे मेरा फायदा है, वो ऐसा समझता है, भोग को भोगता है बड़ा अपना समझ करके। लेकिन जिस जीव की एकत्व बुद्धि टूट गई शरीर से और जिसके अपने आत्मा में एकत्व बुद्धि है, मिथ्या जिसका चला गया है, उसके भी एक कषाय में चारित्र मोहनी उदय में कषाय होती है। क्या? अज्ञानी कषाय करता है, ज्ञानी की कषाय होती है। क्या कह रहे? अज्ञानी ज्ञानी कसाय कसाय करता करता है, है, ज्ञानी ज्ञानी के कसाय होती है। कसाय कषाय होती है। होती है। अज्ञानी कषायों में सुख मानता है, ज्ञानी कषायों में दुख मानता है। बराबर है। अब आप लिख सकते हो, चार्ट बना सकते हो इसका। क्यों नहीं? लीजिए, मोती रानी जी, अंजलि जी, सपना जी, बना सकते हो चार्ट इसका आप। कि इसका एक तरफ भैया रखो जी। आप मिथ्यात सहित चारित्र मोह और एक तरफ रखो मिथ्यात रहित चारित्र मोह। तो दोनों में क्या फर्क है? पंखा चलाया आपने और 1 नंबर कर दिया आपने पंखा। तो पंखा 1 नंबर होकर पंखा चल रहा है कि रुक गया? चल रहा है। ज्ञानी के ज्ञानी, हाँ ज्ञानी कषाय होती है, ज्ञानी कषाय करता है। अपना आप ही चारित्र मुख्य दशा होती है, समझाएंगे बाद। अपना आप ही होती है ज्ञानी है। पंखा 1 नंबर कर दिया, पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है। चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें करंट है अभी, है ना। जब तक करंट बंद नहीं होगा पंखा ही चलता रहेगा। एक पंखा है 5 नंबर पे चल रहा है फुल, लेकिन पंखे का स्विच बंद कर दिया उसका। तो बताओ पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा? नहीं चल रहा। है? नहीं चल रहा है। अब देखो, ऐसे अब ही है। देखने में तो दिख रहा है तेज चल रहा है, लेकिन वास्तव में चल नहीं रहा। क्यों? कनेक्शन काट दिया है उसका।
ऐसे ही इसके ज्ञानी के क्रोध मान मायालोभ दिख सकते हैं। कैसे दिख सकते हैं? रामचंद्र जी के देखे आपने क्रोध? क्यों, रामचंद्र जी को क्रोध याद है कि नहीं है? इस सीता को घनी गड्ढे में छुड़काओ, जंगल में ले जा करके, मुझे शक्ल नहीं देखनी इसकी, इसको कहाँ ले जाओ? जंगल में, जंगल घनी में, घोर अटवी जंगल में। में, जानवरों के बीच में, और रात को छोड़ के आना इसको। सोच सकते हो कितना कितना द्वेष पड़ रहा होगा, है? कितना क्रोध पड़ रहा होगा। और एक अपन जैसे लोग हैं, नहीं भैया घर में रहो, घर में रखो, अच्छे से रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, अच्छे से खाओ, अच्छे से खिलाओ, सबका सम्मान करो, है? दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं है? मिथ्यात सहित होने वाला चारित्र मोह और मिथ्यात के बिना का होने वाला चारित्र मोह, इन दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। एक का चारित्र मोह दूर होकर मोक्ष जाने वाला है वो, और एक का चारित्र मोह संसार की संतति बढ़ाने वाला है। समझ में आया? एक को बोलते हैं मिथ्या चारित्र, और एक को बोलते हैं अचारित्र। अभी वो मुनि की तरह संयम नहीं ले पा रहा, श्रावकों की तरह संयम नहीं ले पा रहा। घर गृहस्थी है, राज्य है, परिवार है समाज है, सबका पालन करता है, तो भी अगर मिथ्यात नहीं है तो उसकी कषाय लंगड़े व्यक्ति के समान है। ऐसा चारित्र मोह के उदय से, जब चारित्र मोह का उदय होता है, इधर तो उदय होता है किसका? हाँ पता है। उद्गल परमाणु जो चारित्र मोहनीय के हैं, कर्मों के अंदर भी चारित्र मोहनी नाम का कर्म है। चारित्र मोहनीय के पुद्गल परमाणु उदय में आते हैं। उदय में आने से जीव की दशा उन्रूप होती है, और जीव उसके अंदर क्रोध आदि करता है। अभी हंसते हैं ना, बहुत हंस रहे हैं हम तो, मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं हम, हंस रहे हैं हम तो मजाक कर रहे हैं, इसमें क्या बात होगी? तो हंस रहे हैं कि दुखी हैं? क्यों, हंसता हुआ व्यक्ति दुखी है कि नहीं है? देखिए वो भी कसा है। हाँ, ये कषाय है। तो कषाय जो है वो दुख का ही हेतु हैं। वेद करता हुआ, काम करता हुआ, रति करता हुआ, ये सब दुख रूप है। कषाय है ना 25, कितनी राग हाँ। रूप हैं, कितनी द्वेष रूप हैं। हाँ, कितनी कषाय राग रूप है, कितनी द्वेष रूप है? 13 कषाय राग रूप है, 12 कषाय द्वेष रूप है। बताता हूँ। क्रोध मान द्वेष रूप है, माया लोभ राग राग रूप है। क्या कहा? क्रोध और मान चित रूप है। और माया और लोभ, राग रूप है। चार चार हो गए ना, आठ आठ हो गई ना, आठ इधर बराबर है। कितनी है? क्रोध मान माया लोभ 16 कषाय होगी ना, चार चार की। 16। तो 16 है। 16 में से 8 राग रूप, 8 द्वेष रूप, बराबर। हाँ। अब बची हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक, इनमें लगाओ। हास्य कषाय हाँ, राग की द्वेष, राग। रति राग। राग है। राग राग। रूप बराबर है। अरति, हाँ। द्वेष। वो हाँ। शोक, द्वेष। देश। भय, द्वेष। देश। जुगुप्सा, द्वेष। देश। 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 स्त्रीवेद, हाँ, राग। राग है। राग। राग। पुरुषवेद, राग। ये भी राग है। और जुगुप्सा वो नपुंसक वेद, ना बोल। द्वेष है। देश। राग रूप। वो राग। द्वेष है, तीन द्वेष। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो 8 5 13 तो हुई राग रूप, और 12 हुई द्वेष रूप। हाँ, लेकिन है सब वेद किसके हैं? कषाय के। कषाय की। किसके वेद हैं? कषाय के। कषाय की। हंसना, रति करना, वेद करना, कौन मानता है दुखी हैं? ये जो रति कर रहा है और बहुत राग कर रहा है, लिपट रहा है, एक कौन माने दुखी हैं? लेकिन वो राग रूप होने से लेकिन है कषाय। बंधन तो बंधन ही है, बंधन को सुखारी मत जानो। लोहे सी बेड़ से बंधा हो, चाहे सोने की बेड़ से बंधा हो, ये बंधन तो बंधन है। बंधन ही है। इसलिए कह रहे हैं चारित्र मोह के उदय से, उदय होता है कषाय का, भाव होते हैं जीव के। उदय किसका है? कसाय कर्म का। का। कषाय का। कषाय कर्म का। और कषाय कर्म को देखना, कषाय करता कौन है? जी। वो जीव। दुखी कौन होता है? कर्म की जीव। जी। जीव। जीव। हाँ, दुखी कौन होता है वो? तो कषाय के उदय जी। में जीव दुखी होता है, ऐसा। चारित्र मोह के उदय से क्रोध आदि कषाय, यानी 16 मुख्य कषाय
और जो हास्य आदि नो कषाय, जो हंसना आदि नो कषाय रूप हैं, वे जीव के भाव होते हैं। जब ये जीव के भाव होते हैं तो यह जीव बहुत क्लेशित होता है। क्या होता है? बहुत कलेशित होता बहुत क्लेशित होता है, बहुत दुखी होता है। लेकिन कलेश देखे ना तो दिखता है इसको, मैं कितना दुखी हूँ, क्रोध से दुखी हूँ, लोभ से दुखी हूँ, हास्य रति अरिति से दुखी हूँ, वेद से दुखी हूँ। ऐसा दुखी होता हुआ विह्वल होता है। विह्वल होता है मतलब छलता है, दुखी होता है। और ऐसा दुखी होकर नाना प्रकार के कुकार्यों में प्रवृत्ता है। नाना प्रकार के कुकार्य करता है? उद्गल में झपट्टे मारता है, धन में झपट्टे मारता है, स्त्री पुरुष में झपट्टे मारता है आपस में। तो क्या करता है? नाना विषयों में झपट्टे मार मार करके दुखी होता है। है। ऐसे ऐसे इसकी चारित्र मोहनीय कषाय के उदय में प्रवृत्ति होती है। और कैसे इसका विवरण चलेगा वो कल बताएंगे, कि चारित्र मोह के उदय में और कैसी दशा जीव की सी हो जाती है। उसकी चर्चा अपन लोग कर करते हैं। ठीक है, विचार करना भैया। क्या है, संसार जो है ना ये, बस दर्शन मोह और चारित्र मोह का नाम ही संसार है। कर्म कितने हैं? हम्म, 8। 8। 8 में से बस केवल एक कर्म जो मोह कर्म है, जिसके दो वेद हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह, ये संसार बस इसी का नाम है। बाकी 7 कर्मों को संसार से कोई लेना देना नहीं है। बाकी कोई लेना देना नहीं है। वो क्या करते हैं ना, डकैत पकड़ घुस जाए घर के अंदर तो बेहोश कर देते हैं। होश में रहेगा तो कुछ ना कुछ करेगा। क्या? हाथ मारेगा, पैर मारेगा, फोन घुमाएगा, चिल्लाएगा, कुछ तो करेगा। और बेहोश कर दोगे करे। तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो थाईलैंड में होता है ना, थाईलैंड में आ जाते हैं लोग, तो वो शेर पाल रखे उन्होंने। थाई कौन सा कंट्री है वो, बड़ा बुरा सा। हाँ, शेर पाल रखे हैं, शेर नशे का पाल इंजेक्शन रखे लगा हैं। देते हैं उनको। हाँ हाँ हाँ। तो लोग उनके गले में देखे फोटो खिंचवा रहा है, किसके ऊपर चढ़ रहा है। तो क्या हो गया रहा, शेर, ये तो शेर है ये तो, ऐसा क्यों हो रहा? तो पता लगा उसको इंजेक्शन लगाते हैं शेर को, और वो इंजेक्शन लगा के बेहोशी में रहता है, नशे में। तो नशे में गाफिल हम्म, रहने से तो पता होता ही नहीं है उसको, तो कुछ भी करता रहता है। यदि होश में आ जाए तो चीड़ फाड़ यदि 1 मिनट के लिए भी होश में आ गया तो क्या होगा, ये बताओ। बचेगा ही नहीं वो आदमी। ऐसे ही मोह नाम का कर्म जिसको बेहोश रखता है बस ये। और बाकी 7 कर्म जो हैं वे इसके ऊपर लेटे रहते हैं। लेकिन अगर जीव होश में आ जाए तो ये बलवान है, ये 3 लोक का नाथ है, ये परम पिता है, परमात्मा है, शुद्ध है। और एक बार अपनी होश ले ले तो फिर कर्मों वर्मों कोई भी नाटक इसके रह सकता है नहीं। ये कर्मों का भाव अति शीघ्र ही कर देता है। समझ में आ गया? कर्म ताकतवर नहीं है, जीव ताकतवर है। कर्म तो हम्म, ताकतवर जब तक है जब तक जीव ने अपने को देखा नहीं है। क्या कह रहे? करेंगे तो ताकतवर जब भीम ने अपने को देखा नहीं। और जिस क्षण जीव देख ले तो कर्म कोई भी रह पाता नहीं है। हम्म, सारे कर्म भाग जाते हैं। ऐसी है वस्तु व्यवस्था। जब तक हावी हैं, जब तक मेरी स्थिति कमजोर है, मैंने खुद को देखा नहीं है। और जिस क्षण जीव अपना निर्णय कर लेता है, उस क्षण सारे कर्म एक तरफ हो गए, निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। कोई भी कृपता नहीं। और एग्जाम्पल देखना हो तो हम सिद्ध भगवान को देख सकते हैं। क्यों? कोई व्यक्ति है कि नहीं है ऐसा जिसने ऐसा किया है? कोई तो है कि हाँ, कोई तो है। हम देखने जाते हैं मंदिर में डेली यही, ये हैं। क्या किया इन्होंने? सारे कर्मों को उड़ा चिपक दिया। दिया। अपनी शक्ति पहचानी और सारे कर्मों को उड़ा दिया। चिपक। ऐसी ही शक्ति मेरे अंदर भी है। और मैं भी चाहूं तो अपनी शक्ति शक्ति देख करके इन कर्मों को ध्वंस मैं भी कर सकता हूं। ऐसा तो भैया अपनी शक्ति पहचानो बस। बस यहाँ पहचानना ही धर्म है। क्या कह रहे? पहचानना ही। पूरा। और जितना ज्ञानी, व्यवहाराभासी, निश्चयभासी भैया जो मिलेंगे, अपने को पहचानते नहीं है तो कोई ना कोई भास लगा हुआ है। और अपने को पहचानते ही उसको पूरा निर्णय हो जाता है स्पष्ट, पूरे मोक्ष मार्ग का, कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, सब स्पष्ट हो जाता है। चलो, निज निधि निज में बता दे। बताती थी ये अनंत बता मेरे दे
इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना कृतवा। नवाणुकार मंत्र। मुझे कल जाना है शिखर जी गुरु जी के पास 4 दिन के लिए। तो चेतना क्लास शायद ले नहीं ले, जो भी होगा मैं ग्रुप पे बता देंगे आपको, है ना। जैसे भी होगा। अब मैं 4 दिन थोड़ा सा बाहर हूँ अभी, है ना। जय वरदाश्रम गिरानी माता की। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र। जय जय सभी को जय जय।